गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे कहने अनुसार सारे वीडियोस को फिर से रिवाइज़ करते होंगे मेरे वीडियो ख़त्म होने के बाद, और कभी कभी अगर मैं आपको जो छोटी सी असाइनमेंट दे देती हूँ वीडियोस के बीच में, उसको भी पूरा कर लेते होंगे और अपने नोट्स में उसको पॉइंट डाउन कर लेते होंगे। बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। आज का वीडियो लेक्चर हमारा प्राइमरी डेफिसिट, जिसको प्राथमिक घाटा भी कहते हैं, उस पर फोकस्ड है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बजट का। आइए समझते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या और ये क्या इंडिकेट करता है। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला याद हो तो ये था, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो जो ये टोटल एक्सपेंडिचर था, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स भी तो आ रहा था कि जो गवर्नमेंट पूरे साल में अगर पेमेंट्स कर रही है तो वो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ और वो भी पार्ट बनता है, वो पार्ट बनता है टोटल एक्सपेंडिचर का। तो फिस्कल डेफिसिट में हम क्या इंक्लूड कर रहे थे? इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन जब हम प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट जो फाइनल फिगर आया था उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट के फिगर को रिड्यूस कर देते हैं या सबट्रैक्ट कर देते हैं। इससे क्या हमारे जो फिगर आता है वो आता है प्राइमरी डेफिसिट, और ये क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअल अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है, एक्चुअल अमाउंट बोरोड। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो फिगर आ रहा था उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड था, तो हमें ये पिक्चर कभी क्लियर नहीं हो पाती थी कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट में कितने पैसे स्पेंड कर दिए हैं। बट जब से अगर ये प्राइमरी डेफिसिट फिगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमने एक्चुअल अमाउंट गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया, क्योंकि हमने उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस कर दी और सबट्रैक्ट कर दी यहाँ पे। Borrowing requirement of the government includes not only accumulated debt but also interest payment of the debt. If we deduct interest payment on the debt from borrowing, the balance is called the primary deficit. तो primary deficit का फॉर्मूला है fiscal deficit, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल दीजिए और जो आएगा फाइनल फिगर इज प्राइमरी डेफिसिट। इस जो प्राइमरी डेफिसिट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है गवर्नमेंट के लिए? अगर तो ये फिगर बहुत ज़्यादा आता है तो गवर्नमेंट के लिए ये इंडिकेशन है, संकेत है कि आपकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बोरोइंग बढ़ गई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी तो बढ़ गया होगा ना। तो अगर ये फिगर ज़्यादा आ रहा है मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है। आपको मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है उसके एक्सपेंडिचर पे। और अगर ये प्राइमरी डेफिसिट का फिगर लोअर साइड है तो इसका इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट बहुत कम बोरो कर रही है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वो लोन्स ले और एक्सपेंडिचर करे। दैट मीन्स गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इज़ इन कंट्रोल और उसको बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है टू डू द एक्सपेंडिचर। एक बार फटाफट से हम स्लाइड गो थ्रू कर लेते हैं। दस प्राइमरी डेफिसिट इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट बिकॉज द लैटर ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। इट इज़ जनरली यूज्ड एज अ बेसिक मेजर ऑफ फिस्कल its responsibility. The difference between the fiscal deficit and the primary deficit reflects the amount of interest payment on public debt incurred in the past. Fiscal deficit माइनस प्राइमरी डेफिसिट करो तो आपके पास क्या फिगर निकल के आता है? आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया, मतलब गवर्नमेंट ने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया। Thus, a lower or zero primary deficit means that while interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow, it has realized the need to tighten its belt. क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट पेमेंट का फिगर गवर्नमेंट के सामने आएगा तो उनको समझ आ जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको अपने खर्चों पे और एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें डेफिसिट ट्रेंड्स दिखाए हुए हैं, तो हम प्राइमरी डेफिसिट के ट्रेंड को एक बार देख लेते हैं, जो कि पर्पल लाइन है वो ये है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये पहले ज़्यादा था, लास्ट 10 साल के ट्रेंड्स है ये, फिर ये घटा और ये यहाँ पे बढ़ गया। फिर उसके बाद से अगर आप लास्ट 10 ईयर्स से देख रहे हैं तो ये निरंतर घट ही रहा है।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी डेफिसिट लास्ट 10 ईयर्स में उसका क्या स्टेटस है, तो अगर आप ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। एंड इसका सारा श्रेय जाता है FRBM एक्ट, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि कंट्रोल करता है हमारे फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को, मतलब डिफाइन करता है फिस्कल डेफिसिट टारगेट को, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे। अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा तो उससे डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइमरी डेफिसिट पे। इफ़ ये कंट्रोल में है तो ये भी सर्टेनली कंट्रोल में ही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कैन प्राइमरी डेफिसिट बी नेगेटिव? अगर आपने ध्यान से देखा होगा प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूला को, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, और ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी साल की होती है? प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट 10 है और ये इंटरेस्ट पेमेंट भी 10 है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट का फिगर क्या आ रहा है? 0। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू बोरोइंग नहीं करी। जो बोरोइंग करी थी वो प्रीवियस ईयर के जो लोन थे उसकी इंटरेस्ट पेमेंट उतारने के लिए ही लोन लिया गया। फर्दर नो न्यू लोन हैज़ बीन एडेड। इस साल कोई नया लोन नहीं लिया, सिर्फ उतना ही लोन जो प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट पेमेंट को उतारने में मदद करे, उतना ही लोन लिया गया है। तभी प्राइमरी डेफिसिट 0 आता है, नेगेटिव ये नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन प्राइमरी डेफिसिट शो प्रोग्रेस टुवर्ड्स फिस्कल हेल्थ, यस, क्योंकि अब आप लोन्स नहीं ले रहे हो ज़्यादा और इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट्स भी नहीं हो रही है, तो डिक्रीज शोज़ दैट वी आर गोइंग गुड इन द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द कंट्री। हम अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। द डेफिसिट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, जो कि हमने पिछले ग्राफ में देखा। इट इज़ नीडेड टू गेट अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन। Note that a difference between primary deficit and fiscal deficit reflects the amount of interest payment on public debt generated in the past. क्या आता है पब्लिक फिस्कल डेफिसिट में? पब्लिक डेट को माइनस कर दो तो आपके पास आता है इंटरेस्ट पेमेंट, और ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा होता है? जो आपने प्रीवियस ईयर या पिछले कुछ सालों में लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट को ये डिनोट करता है। ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, हेंस व्हेन द प्राइमरी डेफिसिट इज ज़ीरो the fiscal deficit becomes equal to the interest payment। ये देखिए, जब फिस्कल डेफिसिट जब प्राइमरी डेफिसिट 0 है, प्राइमरी डेफिसिट 0 कब आएगा? जब ये 10 में से 10, मतलब जो आपने फिस्कल डेफिसिट जितना एक्सपेंडिचर किया है वो किस पे किया है? पिछले प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम करने या वापस पे बैक करने में किया है, तभी आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 आता है। This means that the government has resorted to borrowings just to pay off the interest। गवर्नमेंट ने उतना ही लोन लिया है जितने में उनका ये इंटरेस्ट का रीपेमेंट हो जाए, और तब ये फिगर आ जाता है 0। फर्दर नथिंग इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग लोन। कोई नया लोन नहीं क्रिएट किया है, सब कुछ हम पे बैक कर चुके हैं। सो प्राइमरी डेफिसिट कैन बी 0, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए 0 प्राइमरी डेफिसिट अचीव करना। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है। जब फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा देते हैं तो जो फिगर आता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट इंटरेस्ट में स्पेंड किया, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए स्पेंड किया, और उससे गवर्नमेंट को ये इंडिकेशन मिलता है कि उनको आगे कितना लोन लेना है या लोन लेने की कैपेसिटी को घटाना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। कीप रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।